समथिंग? नो सर। ठीक है, तो हमने एसिड पढ़ा था कि एसिड क्या था? जो H+ आयन देता है वाटर में। हाँ, जो H+ देता है एसिड वाटर के अंदर, मतलब जो कंपाउंड H+ देगा वो एसिड था। और बेस क्या था हमारा? जो OH माइनस देता है, हाइड्रो ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब एसिड के अंदर भी टाइप्स है, ठीक है ना। पहला है हमारा ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होता है जो एसिड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद रहे, ठीक है ना। द एसिड प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में एसिड है, पता आपको? यस सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, हमारे स्टमक में, ठीक है ना। ह्यूमन के स्टमक में कौन सा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, वेजिटेबल हैं, जिनके अंदर एसिड मौजूद है। तो हम जरा सब पे देखते हैं, ठीक है। और इसका आता भी है एग्जाम्पल कि भाई बताइए इस सब्सटेंस के अंदर कौन सा एसिड है, ठीक है। सबसे पहला हमारा लेमन, लेमन हो या ऑरेंज हो, इन दोनों के अंदर आता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। उसके बाद है यस सर। कर्ड, ठीक है, दही, या कोई दूध ऐसा है जो खट्टा हो गया है, सोर मिल्क, इनके अंदर होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। फिर से विनेगर, जो चाउमीन में डलता है, आपको पता ही है। इसके अंदर होता है हमारा इथेनॉइक एसिड, ठीक है। विनेगर में ए नहीं आएगा, वहां लिख यस दिया मैंने, सर। ठीक है। अभी बेस थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। उसके बाद है हमारा टोमेटो, इसमें ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद है टर्माइंड, इमली की स्पेलिंग यही होती है ना, टर्मराइंड होती है, टर्माइंड होती है। टर्मरिंड होती है सर शायद। कोई है जिसको पता है? मैं देखता हूँ इससे। टर्मराइंड होती है, ठीक है ना। थोड़ा सा गलत लिख दिया, उसको सही करता हूँ मैं। TAMARIND, ठीक है। इसमें होता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। इसका इस्तेमाल बहुत जगह करते हैं। आपने देखा होगा इमली का पानी कहाँ कहाँ डलता है? सांबर। सांबर वगैरह में, ठीक है ना। तो इसके अंदर होता है टार्ट TARTARIC, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा, और क्या बच गया? हाँ, क्या बोलते हैं, गुआवा,
गुआवा के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। इसको विटामिन सी भी बोलते हैं, पता है? नो सर। किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बोल सकता है भाई, बिल्कुल चुपचाप बैठे हो इसलिए बोल रहा हूँ। एस्कॉर्बिक एसिड। और क्या बच गया? एंट के अंदर भी पता है, एंट, हनी बी, इन सब के अंदर भी एसिड होता है, ठीक है। जब वो हमें काटते हैं ना तो अपना एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यस सर। एक चीज और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आंवला, इसके अंदर भी सेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। फिर से एंट स्टिंग, जो चींटी का डंक होता है। सर ये सारा याद करना है। हाँ जी, ये याद करना है, जब भी लिख रहा हूं मैं। हनी बी, इन सब के अंदर मिथेनॉइक एसिड होता है। क्लियर है या दिक्कत है किसी को? सर क्लियर है। क्लियर है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ऑर्गेनिक एसिड, जो एसिड हमें नेचर देता है, ये भी लिख सकते हो, द एसिड प्रोवाइड बाय नेचर इज नॉन एज ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर? उसके बाद है सिंथेटिक एसिड, जो एसिड हम लोगों ने बनाया है, मैनमेड है, ठीक है। सिंथेटिक एसिड, द एसिड सिंथेटिक एसिड, या इसको मिनरल एसिड ही बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, या सिंथेटिक हटा के मिनरल वर्ड ही रख लो, ठीक है ना। जो एसिड हमें मिनरल से मिलते हैं, मिनरल मतलब कहीं पर आप कोई रॉक्स वगैरह ब्रेक डाउन करोगे तो उसके अंदर वो एसिड मौजूद रहेगा, ठीक है ना। या जो हम बनाते हैं मिनरल से, मिनरल पता है ना, सोडियम, ये सब जितने भी एलिमेंट मेटल होते हैं ना, सारे मिनरल्स में ही काउंट होते हैं, ठीक है। तो उससे अगर कोई एसिड बना रहा है तो उसको हम कहेंगे मिनरल एसिड, ठीक है। यस सर। द एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम मिनरल, ठीक है। इसमें आपका आ जाता है सारा जितना हमने पढ़ा है ना, HCl, HNO3, ठीक है, H2CO3, और H2CO3 के अलावा H2SO4। क्लियर है या दिक्कत है? सर क्लियर है। अच्छा, पेप्सी के अंदर कौन सा एसिड होता है पता है आपको? पेप्सी भी हमारा एसिड ही है, मालूम है? पेप्सी, कोक, जितने हाँ भी, सर, उसमें से झाग निकलती है। हाँ, झाग निकलता है, उसके अंदर होता है कार्बोनिक एसिड। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। क्लियर है या दिक्कत है? सर क्लियर है। ठीक है, तो आते हैं अब नेक्स्ट पेज पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ जी, बोलिए। पेप्सी में कार्बोनिक एसिड कैसे? पेप्सी में कार्बोनिक एसिड कैसे, अभी समझाऊंगा कि कैसे बनता है कार्बोनिक एसिड। फिलहाल हम सबके नाम जान रहे हैं, फिर चलेंगे अंदर थोड़ा सा तो आपको क्लियर करूंगा मैं जरूर। आगे बढ़ूं? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लेना सब। और इस क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड करके मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, तो एक बार सोने के टाइम इसको जरूर प्ले करके देख लेना। इससे क्या होगा कि जो भी आपका कंसेप्ट छूट गया होगा ऐसा कुछ, तो उस टाइम देखो तो बिल्कुल रिफ्रेश हो जाओगे, समझ में भी आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। यस सर। अब आते हैं, तो हमने एक तरीके से सोर्स के बेसिस पे हमने एसिड को डिवाइड किया, ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड या सिंथेटिक एसिड। सोर्स के बेस पे हमने देखा कि जो एसिड हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल रहा है तो हमने उसको ऑर्गेनिक एसिड नाम दे दिया, और जो नॉन लिविंग से मिल रहा है यानी चट्टान उट्टान इन सब चीजों से मिल रहा है उसको हमने मिनरल एसिड नाम दे दिया, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हमने इसको डिवाइड कर दिया।
अब आते हैं हम इसके बाद कंसंट्रेशन के बेसिस पे, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड। सपोज आपने क्या किया, कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है कि आपके पास दो बीकर है, एक बीकर ए है और एक बीकर बी है। इसमें सर आपने जिसमें 98% एसिड होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 98%। ये जो है हमारा ए वाला जो मैंने वाटर है, ठीक है मेरे पास, और इतना हमारे पास एसिड है, ठीक है। अब इन दोनों को मिला रहा हूं मैं, तो मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें किसका अमाउंट ज्यादा होगा, एसिड का कि वाटर का? एसिड का। एसिड का, ठीक है। तो जब एसिड का अमाउंट वाटर के अमाउंट से ज्यादा होता है तो हम उस एसिड को बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। यस सर। द अमाउंट ऑफ एसिड इज मोर देन वाटर, ठीक है। दैट टाइप ऑफ एसिड is known as concentrated एसिड। क्लियर है? तो जब भी कंसंट्रेटेड एसिड लिखेगा ना, वो ऐसे छोटा सा एक वर्ड लिख देगा CONCHNO3। इसका मतलब है जो HNO3 जो बनाया ना अपने वाटर में मिलाकर, उसमें HNO3 का अमाउंट बहुत ज्यादा है। क्लियर है या दिक्कत है? यस सर क्लियर है। अगर ऐसे लिखा हुआ है सर CONC, हाँ बोलो। सर एक बार इसे दोबारा से बताना, बता रहा हूँ। NO3 वाली। पहले कंसंट्रेटेड का मतलब समझ में आया कि नहीं? वो भी नहीं आया? सर वो तो आ गया। वो आ गया, ठीक है। तो दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ फिर भी। देखो, कंसंट्रेटेड का मतलब है कि एसिड का अमाउंट ज्यादा है और वाटर का अमाउंट कम है, उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ एसिड इज मोर देन वाटर, दैट टाइप ऑफ एसिड या दैट टाइप ऑफ जो सोल्यूशन होगा एसिड का, उसको हम कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। अगर सी कंसंट्रेटेड को इस छोटे सिंबल से प्रेजेंट करते हैं CONC, तो अगर कहीं पे CONC लिखा है इसका मतलब वो एसिड कंसंट्रेटेड है। तो अगर कंसंट्रेटेड HNO3 लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि आपने जब ये सॉल्यूशन बनाया है उसमें वाटर कम डाला है और HNO3 बहुत ज्यादा डाला है। क्लियर? ऐसे ही सेम अगर कंसंट्रेटेड HCl लिखा है तो इसका मतलब इसके अंदर पानी बहुत कम है और HCl का अमाउंट बहुत ज्यादा है इस सॉल्यूशन में। क्लियर हुआ वैभव? यस सर। डाइल्यूटेड इसका जस्ट उल्टा है। डाइल्यूटेड में क्या होगा, एसिड का अमाउंट पानी के अमाउंट से कम होगा। सेम डेफिनेशन होगी, द अमाउंट ऑफ एसिड the amount of acid is less than water, ठीक है। that type of acid is known as dilute acid या diluted acid, ठीक है। तो अगर कहीं पे DIL ऐसे करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब HCl डाला है उसके अंदर और बहुत कम है, पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है DIL H2SO4, इसका मतलब ये डाइल्यूटेड H2SO4 है, इसमें H2SO4 का अमाउंट कम है और वाटर का अमाउंट ज्यादा है। क्लियर है या दिक्कत है? मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, क्लियर है। किसी को कुछ पूछना है? प्रेम, कुणाल, शुभम, वैभव, सौरभ, अंकित, किसी को कुछ डाउट है तो बोल सकता है। अदिति? नो सर। अदिति आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पे। तो यहाँ पर हमने इसको किस बेस पे, यहाँ पर मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप बाद में देखोगे तो याद रहेगा। इस बार हमने
ए का अमाउंट बहुत ज़्यादा लिया है, ये ए हमारा, ए मतलब वाटर, और बी हमने एसिड लिया है, बहुत कम है ये, ठीक है। ये कंसंट्रेटेड एसिड बना, और यहाँ पर जो ये बनेगा सॉल्यूशन उसको हम बोलेंगे डाइल्यूटेड एसिड। क्लियर या दिक्कत है? अब जरा एक चीज देखना, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है 92% HCl, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर 92% HCl है और बाकी 8% वाटर है। इसका मतलब ये है इसके अंदर 92% HCl है और बाकी 8%, यानी 100 होता है पूरा परसेंटेज, उसमें 8% जो है वो वाटर है। क्लियर? तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूटेड बोलेंगे इसको? इस एसिड को कंसंट्रेटेड। हाँ, क्योंकि वाटर का अमाउंट कम है, ठीक है। अगर मान लो ऐसे है 98% HCl, तो ये क्या होगा? ये भी कंसंट्रेटेड होगा, कंसंट्रेटेड। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे लिखा है 20% H2SO4, तो इसका मतलब क्या होगा? ये डाइल्यूट। डाइल्यूट। क्लियर? अब Yes, आते हैं, सेम देखो, जैसे कि एसिड में कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड है, वैसे बेस में भी, हम फिर बेस में भी चलेंगे, बेस में भी सेम यही टॉपिक है, रिपीटेड, ठीक है। अब आते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक, तो समझते हैं जरा स्ट्रॉन्ग और वीक को। इसको समझने के लिए जरा ध्यान से समझना एक चीज। सपोज HCl है, हमें पता है कि HCl को जब आप वाटर में डालते हो तो क्या देता है ये? H+ और Cl-। क्लियर? अगर Yes, मान sir. लो ऐसे 100 एटम है, 100 HCl है, और वो 100 के 100 टूट जाए, मतलब 100 H+ और 100 Cl-, ये कंप्लीटली टूट गया, उसको बोलते हैं कंप्लीटली डिसोसिएट होना। कंप्लीटली डिसोसिएट होना, ठीक है। तो जो कंपाउंड या जो एसिड, कंपाउंड को नहीं, जो एसिड कंप्लीटली टूट कर H+ दे, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और वीक में क्या होगा? सपोज एक एग्जांपल दिखाता हूं H2CO3 का। ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, मैंने बताया भी था आपको, 2H+ और CO3 2- अपने अपनी वैलेंसी लेके अलग होंगे, याद नहीं? ये याद है कि नहीं याद है, मुझे बोलो। यस सर, याद है सर। यस सर। ये आवाज में बिल्कुल डाउन सा लग रहा है। भूमिका, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है। ठीक है, ओके। ये बाकी लोग तो बोल ही नहीं रहे बिल्कुल भी। कुणाल, तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है अभी। तो अगर मान लो, ध्यान से देखना, अगर मान लो मैंने इसमें से 100 ऐसे लिए और ये 100 में से लगभग 50 टूटकर 50 H+ बना और 50 CO3 2- बना, और 50 ऐसे का ऐसे ही मौजूद है, पूरी तरीके से नहीं टूटा, पूरे के पूरे 100 नहीं टूटे, ठीक है। तो इस टाइप के एसिड को हम बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड, और डाइल्यूटेड कह रहा हूं, वीक एसिड। क्लियर? जो एसिड तो हमें उसमें हाँ, दे रखा होगा क्या कि ये इतने टूट के अलग हुए हैं? मैं बताऊंगा ना, पहचानेंगे कैसे? नहीं, आपको दिया नहीं होगा, आपको कुछ एसिड के नाम पता होंगे
जो स्ट्रांग और वीक है, ठीक है। स्ट्रांग और वीक किस बेसिस पे डिसाइड हो रहा है ये आपको जानना है। तो मैंने ये आपको बता दिया कि अगर स्ट्रांग होगा तो उस एसिड के अंदर क्या खासियत होगी कि वो पूरी तरीके से टूट टूट चुका होगा, सारे के सारे उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे टूट टूट के H+ दे चुके होंगे। और जो वीक वाला होगा ना, उसके अंदर कुछ हिस्सा टूटा होगा, कुछ हिस्सा ऐसे ही कंपाउंड के फॉर्म में मौजूद होगा। समझ में आया? यस सर। तो जैसे कि मैं मान लो चार सर पांच ये एग्जाम, वीक एसिड। हाँ ये वीक एसिड है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से स्ट्रॉन्ग एसिड पे चलता हूँ, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग फिर वीक वाले पे आऊंगा मैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, द एसिड who completely dissociate to give H+ आयन, ठीक है। एक जस्ट मैं कॉमन एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो 100 HCl है, तो 100 के 100 टूटेंगे, उसमें से 100 H+ निकलेगा और 100 Cl- निकलेगा। एक और देख लेते हैं, मान लो 50 HNO3 है, तो 50 के 50 H+ निकले और 50 के 50 NO3- निकले, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा का पूरा टूट गया, ठीक है ना। इसके एग्जांपल में लिख दे रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से एसिड आते हैं। एक HCl, HNO3 और H2SO4, ये 3 एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वीक वाले में चलते हैं। वीक एसिड वो एसिड होते हैं जो पार्शियली टूटते हैं, ठीक है ना। द एसिड पार्शियली का मतलब आधा, ठीक है। इनकम्प्लीटली हो सकता है, जरूरी नहीं हो आधा हो, आधे से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है या आधे से कम भी हो सकता है, ठीक है ना। द एसिड हु पार्शियली या इनकम्प्लीटली dissociate to give H+ आयन, ठीक है। इस टाइप के एसिड को हम वीक एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो कि पेप्सी के अंदर मौजूद रहता है। अगर मान लो 100 है इसके, तो 100 में से 30 टूट जाएंगे। अब बाकी कितना बचा 70, तो 70 ऐसे का ऐसे ही मौजूद रहेगा H2CO3 के फॉर्म में। क्लियर है? तो इसके एग्जाम्पल में आपका जाता है, हाँ बोलो। हमें कैसे पता चलेगा कि 30 टूटेंगे? बट नंबर से मतलब नहीं है, नंबर तो मैंने जस्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया, आपको नंबर से मतलब ही नहीं है यहाँ पर, आपको इससे मतलब है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक मतलब इससे ऊपर वाला, इसके नीचे तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया कि भाई इसके साथ ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो सकता है, तभी हमने इसको स्ट्रॉन्ग एसिड के उसमें डाला है, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे 100, यहाँ पर मैं 200 लिख सकता था। अगर मैं 200 लिखता तो इधर भी 200, इधर भी 200। समझ में आया? यस सर। नंबर से मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल में आ गया हमारा पहला कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और दूसरा इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये हमारा जो विनेगर के अंदर मौजूद था, ठीक है, सिरका के अंदर। क्लियर है या दिक्कत है? सर क्लियर है है। सर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता चल गया क्या है। वीक यस एसिड, सर। वीक एसिड पता चल गया क्या है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब बताओ किसके अंदर H+ ज्यादा होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड में या वीक एसिड में। स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा ज्यादा ही H+ देगा, ठीक है ना। यस सर। तो जब आप, ये बंद क्यों हो गया भाई, एक सेकंड रुकना।
शेयरिंग का ऑप्शन कहाँ से आएगा? स्क्रीनशॉट नहीं लिया था ना किसी ने भी? नो नो सर। सर। चला गया हो, कोई बात नहीं, वो वीडियो में तो आ ही जाएगा डाउनलोड में, वहां से ले लेना आप स्क्रीनशॉट, ठीक है? यस सर। तो स्ट्रॉन्ग समझ में आ गया? सर हाँ बोलो। ये आप वीडियो यूट्यूब पे नहीं डालते ना? यूट्यूब पे डालना है क्या? नहीं नहीं। बोलोगे तो मैं डाल दूंगा। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है फेसबुक से तो मैं डाल दूंगा उस पर। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं ठीक है सर। कई लोग फेसबुक यूज नहीं करते ना, इसलिए। वही बात। मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, मम्मी पापा जिसका आईडी है उसको यूज कर लो, भाई किसी का भी, ठीक है ना? उसके थ्रू आप कर सकते हो, आपको सिर्फ वीडियो तो देखना है। ग्रुप पे इतना बड़ा वीडियो जाएगा नहीं, व्हाट्सएप पर अदरवाइज में भेज देता। तो आते हैं फिर वापस। तो हमने यहाँ तक सिर्फ एसिड की बात करी है, ठीक है? एसिड में भी हमने सोर्स के बेसिस पे देखा, सोर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिक एसिड था, और फिर सिंथेटिक या मिनरल एसिड बोल लो, ऑर्गेनिक एसिड को नेचुरल एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना? नेचर में जो एसिड मिलता है उसी को नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला था ना हमारा, हमने HCl लिखा था, उसको ऑर्गेनिक एसिड में मत डालना, ठीक है ना? सुन रहे हो? यस सर। जो यस सर। हमारा स्टमक के अंदर, जो पेट के अंदर मौजूद था ना HCl, उसको ऑर्गेनिक एसिड के अंदर मत रखना, उसको अलग ही रख लेना, ठीक है? तो अलग मतलब सिंथेटिक वाले में या मिनरल वाले में। बाकी सोर्स के बेसिस हमने देख लिया। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन भी देख लिया, भाई कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड, क्लियर? फिर ऑन द बेसिस ऑफ हमने क्या देखा था? नंबर ऑफ H+ आयन, ठीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में H+ का अमाउंट जो होगा वो हमेशा ज्यादा रहेगा, क्लियर है या दिक्कत है किसी को? सर क्लियर है। सेम ऐसे बेस में भी है, ठीक है? तो बेस में आपको सोर्स के बेसिस पे तो नहीं पढ़ना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीक और कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड पढ़ना है, ठीक है? बेस हमने पढ़ा था कि जो OH- देता है उसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है, पिछली क्लास में। तो अब इसमें भी सेम वही आ जाते हैं, कंसंट्रेटेड बेस, कंसंट्रेटेड बेस नाम से पता चल रहा है, जैसे हमने पीछे देखा था वैसे सेम इसमें भी यही है। इसमें भी बेस का अमाउंट वाटर के अमाउंट से ज्यादा होगा, ठीक है? द अमाउंट ऑफ बेस इज मोर देन वाटर, ठीक है? इज नॉन एज कंसंट्रेटेड बेस। तो अगर मान लो CONC अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट ज्यादा है और पानी का अमाउंट कम है, क्लियर? यस सर। ये दृष्ट बिष्ट कौन है? आप हो गया? भूमिका? यस सर। ये दृष्ट बिष्ट आपकी आईडी है? यस सर, ये मेरे भाई की आईडी है, वो दूसरे वाले फोन में बैटरी खत्म हो गई है। चलो क्या? ओके सर। 1 सेकंड रुकना।
अब आ रही है। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, यस साफ आ रही है ना? यस सर। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड बेस हमने देख लिया। इसमें और ऐसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेटेड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब मैग्नीशियम का अमाउंट ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा और वाटर का अमाउंट कम होगा। सेम ऐसे ही डाइल्यूट बेस। ठीक है, सेम डेफिनेशन होगी जैसे हमने पीछे पढ़ा था। द अमाउंट ऑफ बेस इज मोर देन, सॉरी लेस देन, मोर देन नहीं, इज लेस देन वाटर। ठीक है, इज नोन एज डाइल्यूटेड बेस या डाइल्यूट बेस। अगर DIL ऐसे करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसके अंदर वाटर का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, और बेस का अमाउंट कम है। क्लियर है या दिक्कत है किसी को? सर क्लियर है। अब कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के बाद स्ट्रॉन्ग और वीक में भी देख लेते हैं। बेस के अंदर भी स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस, सेम डेफिनेशन, द बेस who completely dissociate to give OH माइनस आयन। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। एग्जाम्पल में इसके एग्जाम्पल दो ही याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका दूसरा नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये दूध की तरह दिखता है इसलिए इसका नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। क्लियर? तो अगर मान लो मैं NaOH लेता हूँ, एक जस्ट एग्जांपल समझने के लिए, अगर मैंने 50 एटम लिए NaOH के, तो 50 Na देगा वो और 50 OH माइनस देगा। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल था समझने के लिए, कुछ भी नंबर लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ये आपको लिखना नहीं है, जस्ट समझने के लिए था, आपको याद इतना ही रखना है। ठीक है, जहाँ तक ये मार्क किया हुआ है। उसके बाद वीक बेस, द बेस who partially, और इसी की जगह इनकम्प्लीटली, इनमें से कोई भी दो वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कोई भी एक, दोनों में से। इनकम्प्लीटली टू गिव OH माइनस आयन इज नोन एज वीक बेस। क्लियर है या दिक्कत है? क्लियर है। इसके एग्जाम्पल में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? यस सर। तो हमने सारे एसिड और बेस के टाइप्स पढ़ लिए।
ठीक है, कौन कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग में है, कौन वीक में है, वो भी देख लिया, बेस में भी देख लिया। ठीक है, अच्छा कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग को नहीं मालूम होता, उसको जब प्रोनाउंस करते हैं तो गलत प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा सबसे पहली चीज तो अगर HCl L G S और AQ, इसका मतलब क्या है? प्रेम। L का मतलब क्या है? L का मतलब है HCl, सिर्फ HCl है, उसके अंदर कोई दूसरा चीज मौजूद नहीं है, वो लेकिन वो लिक्विड के फॉर्म में है। क्लियर? HCl G Yes, का sir. मतलब ये है कि वो गैस के फॉर्म में है। गैस की ठीक है, उस HCl के साथ में कुछ और मौजूद नहीं है। S का मतलब है कि वो सॉलिड फॉर्म में है, उसके साथ कुछ मौजूद नहीं है। ठीक है, और AQ का मतलब है कि HCl प्लस वाटर है। ठीक है, तो इन तीनों सिचुएशन में जब HCl बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई चीज मौजूद नहीं है, तो इस केस में हम इनको पढ़ते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, जो हमारा नाम था। और जहां एसिड के साथ वाटर आया तो आप उसको हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं पढ़ोगे, उसमें RIC वर्ड ऐड हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। ये हाइड्रो क्लोरिक, राइट से वो रिक आ जाएगा। ठीक है ना, क्लोरिक एसिड। क्लियर? या दिक्कत है किसी को? सर HCl जो L के फॉर्म में, उसमें भी तो वाटर होगा ही, लिक्विड है ना? नहीं, HCl अगर L का मतलब है प्योर, आपने 100% HCl लिया, उसमें वाटर है ही नहीं बिल्कुल भी। अगर किसी चीज के बगल में LG और S लिखा है ना, इसका मतलब उसकी प्योर स्टेट है, उसमें कोई दूसरी चीज मौजूद नहीं है। समझ में आया? ओके सर। ऐसे ही सेम अगर HNO3 L के फॉर्म में, या HNO3 G लिखा है, या HNO3 सॉलिड लिखा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में, इसके साथ कोई दूसरा चीज मौजूद नहीं है। ठीक है, और अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या है? HNO3 प्लस वाटर। इन तीनों सिचुएशन में इसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन नाइट्रेट। और इस सिचुएशन में इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। ठीक है, फिर इसमें भी RIC वर्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। तो प्रोनाउंसिएशन के सर अगर साइन ध्यान, हाँ बोलो। सर अगर सिंपल एक ही एलिमेंट हुआ तो फिर एक ही एलिमेंट हुआ मतलब? जैसे जैसे मैग्नीशियम है तो सर उसके साथ कैसे लिखेंगे? भाई मैग्नीशियम एसिड थोड़ी ना है, मैं एसिड का केस बता रहा हूँ इसमें। अच्छा सर। सिर्फ एसिड के केस ना सारे, देखो ना एसिड है H+ देंगे, मैग्नीशियम थोड़ी ना होगा। आया समझ में? नहीं आ वैभव? गया सर। ठीक है, सर आ गया। अगर मान लो H2SO4 है, हम यहाँ पर एसिड की प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, तो क्यों चेंज हो जाती है मैं उसके पीछे लॉजिक बता रहा हूँ। कई लोगों को पता नहीं होता, वो उसको भी वही पढ़ते हैं, इसको भी हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ेंगे और इसको भी हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिनको पता है उनको मालूम है कि ये चीज़ गलत बोल रहा हो, क्योंकि अगर हाइड्रोजन क्लोराइड बोल रहा है तो इसका मतलब वो प्योर फॉर्म में इसके साथ वाटर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहे हैं कहीं पर, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर के साथ मौजूद है। ऐसे ही सेम H2SO4 है, तो अगर लिक्विड फॉर्म में है, या सॉलिड फॉर्म में है, या गैस फॉर्म में, तब इसको हम हाइड्रोजन सल्फेट ही पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये AQ लिखा है, मतलब वाटर के साथ अगर मौजूद है, तो उसको पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? या दिक्कत है किसी को? ये बारीक बारीक चीजें बिल्कुल अगर आप ध्यान रखोगे तभी आपसे गलतियां नहीं होंगी। सर क्लियर है। अब आते हैं
यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो पीछे का या कुछ डाउट है तो बोल सकता है। नो सर। सर आपने हाइड्रो क्या था वो आपने HCl को उसके एग्जांपल में से क्यों हटा दिया ऑर्गेनिक एसिड को? ऑर्गेनिक एसिड में से इसलिए हटा दिया, वो तो हमारी वैसे ऑर्गेनिक एसिड में उसको इसलिए हटाया ना क्योंकि ये किसी सोर्स से नहीं मिल रहा, नेचुरल सोर्स से नहीं मिल रहा है, तो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर रही है, ठीक है, ये हमारी Okay, बॉडी sir. बना रही है ना, ठीक है। और ये एसिड बेसिकली नेचर में मिनरल्स के फॉर्म में मौजूद रहता है, ठीक है। मिनरल्स को हम तोड़ते हैं ना, मिनरल्स मतलब जैसे कि सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड से जब हम बनाते हैं ना सॉल्ट, उससे एसिड बनता है ये। अभी देखेंगे कि एसिड भी एसिड और बेस ये सब कैसे बन रहे हैं, ठीक है। ओके सर। अब आते हैं हम नेक्स्ट उस पे, क्या बोलते हैं, मतलब पीछे का किसी को कोई डाउट नहीं है या किसी को अभी कोई कंफ्यूजन है? नो सर नहीं है। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अब हमने स्ट्रॉन्ग और वीक देख लिया। अगर मैं HCl की बात करूंगा, इस HCl हमारा किस में था, स्ट्रॉन्ग में था, तो ये जब टूटेगा तो मान लो अगर मैं 100 लेता हूँ, एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, तो 100 H+ देगा, ये देखना, और ये 100 Cl- देगा। क्लियर? यस क्लियर या सर। दिक्कत है? पहले मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ फिर बताता हूँ। अगर मान लो हमने HCl लिया तो ये HCl ऐसे टूटेगा H+ में और Cl- में। अगर 100 लिए मैंने तो 100 H+ और 100 Cl-। क्लियर? यस सर। अगर मान लो मैंने HNO3 लिया तो H+ और NO3-। अगर हमने 100 HNO3 लिए तो ये 100 H+ और 100 NO3-। क्लियर? एक और लेते हैं, H2SO4, ये 2H+ देगा, ठीक है, प्लस SO4 2-, ठीक है। क्लियर या दिक्कत है? 2H+ इसलिए दे रहा है क्योंकि इसके फॉर्मूले में 2 हाइड्रोजन दिख रहा है। यस सर। तो अगर मैं इसका 100 लेता हूं ना तो ये पता कितना देगा, 200 H+ और 100 SO4 2-। क्लियर है या दिक्कत है? ये क्लियर है। ठीक है, ये तीनों की तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तीनों के तीनों यस स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन इसमें हमने देखा कि सबका अमाउंट सेम रखने पर H2SO4 ज्यादा H+ दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सर। तो इसको बोलते हैं हम किंग ऑफ एसिड, ठीक है। क्यों है किंग ऑफ एसिड? क्योंकि ये ज्यादा H+ दे रहा है, ठीक है। H2SO4 जब ब्रेक डाउन होगा तो 2H+ देगा, इस हिसाब से अगर 100 ब्रेक डाउन होंगे तो 200 देंगे, बाकी कंपेरिजन हमेशा ये डबल देगा। क्लियर है या दिक्कत है यस किसी सर। को? क्लियर सर है। क्लियर है। एक बार ना सबके सब स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा थोड़ा, नहीं तो फिर ये लो पहले स्क्रीनशॉट इसका। सर हाँ बोलो। ये वाली स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अजीब से नहीं ना, मतलब फिर आगे की स्क्रीनशॉट भी चाहिए, अबे गलत ना हो जाए। फिलहाल ले लो भाई। सर ले लिया। सर ले लिया। सर बोलो। एक बारी ऊपर वाले को करना, सबसे ऊपर वाले को, फिर उससे
अब नीचे वाला सर और नीचे सर और नीचे हो गया सर हो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नो सर। अच्छा, नो सर। अब एक टॉपिक देखना, इसी के बेस पे हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें डिस्कस करने का मतलब कि हम टूथपेस्ट क्यों करते हैं। टूथपेस्ट करते हैं ना सुबह से उठ के। यस सर। उसके बाद क्या नाम है, अगर मधुमक्खी वगैरह काट लेती है हमारे हाथों के अंदर, हाथों पे, तो हम साबुन लगा सकते हैं या कोलगेट लगा सकते हो, ठीक है। या किसी का हाथ जल जाता है, देखते हो ना कोलगेट लगाता हो, तो और दूध जो है ना, मिल्क, आप कैसे क्या करोगे ऐसा कि जो दूध 2 दिन चलता था वो 4 से 5 दिन चलेगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें मिलने वाला है। तो सबसे पहले इसके लिए हम जरा एक रिएक्शन देखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस सेक्शन में हमेशा एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा। पूछेगा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो द रिएक्शन इन विच, मैं लिख दे रहा हूं, in which acid react with base to give salt and water. That type of reaction is known as neutralization reaction. क्लियर है या दिक्कत है किसी को? क्लियर है सर। अच्छा, अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो HCl एसिड है हमारा, और एक बेस लेते हैं NaOH। तो ध्यान से देखना हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे। जो बेस है, बेस का OH और एसिड का H+, ये दोनों आपस में कंबाइन होके बनेंगे वाटर। OH और H मिलता है तो वाटर बनता है, ठीक है। अब Na और Cl बच गया, तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा NaCl प्लस H2O। क्लियर? यस सर। यस सर। अगर मान लो ऐसे है, HCl है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो सेम वैसे ही यहाँ से OH और वहाँ से H हटा देंगे तो ये बन जाएगा H2O। भाई मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बाद में बैलेंस करेंगे। फिर मैग्नीशियम और क्लोरीन का जो फॉर्मूला होगा वो बन जाएगा मैग्नीशियम
क्लोराइड। क्लियर? जो फॉर्मूला हुआ हम वो फॉर्मूला ही लिखेंगे, ठीक है ना। अगर मान लो ऐसे है HNO3 प्लस NOH, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या नाम है प्रेम? सर आवाज गई इसकी। भूमिका आप बोलो क्या बनेगा। पहले तो इधर भूमिका आप बोलो। सर एक NO3 सेकेंड सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का हम फॉर्मूला बनाकर देखेंगे, जो फॉर्मूला आएगा वही लिखेंगे। NaNO3। क्लियर है या दिक्कत है किसी को? सर क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। H2SO4 प्लस NaOH। वैभव इसका क्या बनेगा? NaSO4 प्लस H2O। NaSO4 नहीं, Na2SO4, जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला लिखेंगे आप, ठीक है ना, प्लस H2O। क्लियर? ये चीज क्लियर है या दिक्कत है किसी को? क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। HCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस ही है हमारा। इसमें क्या बनेगा? ClNH4 प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है या कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अच्छा, अब यहाँ पर देखना ध्यान से। जिस तरह से एसिड और बेस होते हैं ना, उसी तरीके से जो सॉल्ट बन रहा है, ये सॉल्ट है सारा जो बना है हमारा, ठीक है। इस सॉल्ट का भी नेचर होता है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ये जो सॉल्ट बना है ना, ये भी 3 टाइप के बनेंगे। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट वो सॉल्ट होंगे जो ना ही एसिड होंगे ना ही बेस होंगे, ठीक है। इसको खाओगे नुकसान होगा, इसको खाओगे नुकसान होगा, लेकिन इसको खाओगे ना कुछ नहीं होगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो पता कैसे चलता है कि कौन सा जो सॉल्ट बना हुआ एसिडिक है या बेसिक है? तो ध्यान से देखना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेके आपने कोई सॉल्ट बनाया, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ये न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा। इसके एग्जांपल में HCl स्ट्रॉन्ग एसिड था और NOH ये भी स्ट्रॉन्ग था। इससे जो सॉल्ट बनेगा क्या बनेगा? सॉल्ट NaCl, ये न्यूट्रल है। इसको हम खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर नुकसान नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है या दिक्कत है किसी को? सर क्लियर है। ये न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल हो गया। अब अगर मान लो एसिड स्ट्रांग है, लेकिन जो आपने बेस लिया है वो वीक लिया है, तो इसमें स्ट्रांग कौन है? एसिड। तो जो सॉल्ट बनेगा ना वो एसिडिक बनेगा। इसके एग्जांपल में जैसे कि मान लो मैं लेता हूँ HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस में हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैंने लिखवाया था ये। इससे जो सॉल्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड, वो एसिडिक होगा, ठीक है। इसको खाओगे तो नुकसान करेगा बॉडी में। क्लियर है? आगे बढ़ूं? यस सर। एक और देखते हैं। अगर मान लो दोनों, अभी तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड का देखा था, अगर मैं वीक एसिड लेता हूं और स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूं, इस केस में जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? बेसिक सॉल्ट। एग्जाम्पल में वीक एसिड में हमारा कार्बोनिक एसिड था और स्ट्रॉन्ग बेस में मान लो मैं ले लेता हूँ NaOH, तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट
और H2O। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल। एक और देखते हैं, जब दोनों वीक होंगे, वीक एसिड और वीक बेस, तो जो सॉल्ट बनेगा ये भी न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, वीक एसिड में से कि मान लो मैंने ले लिया वही H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और वीक बेस में हमने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें बन जाएगा अमोनियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये जो सॉल्ट बनेगा ये क्या बनेगा, न्यूट्रल। क्लियर, या दिक्कत है किसी को? क्लियर है सर। पक्का? यस सर। स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ से लेना था ना, पीछे का तुमने कर ही दिया था, नहीं यहाँ से लेना था। आगे बढ़ाऊं? ये यस सर। नेक्स्ट, ये क्लियर है सबका? यस सर। बाकी मैं इसकी वीडियो का भी लिंक दे दूंगा 10-15-20 मिनट में। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लेना रात में जब भी आप सोओगे। ठीक है, क्लास खत्म होती है। ठीक है, ओके, चलो बाय। बाय।